समाज चाहे, अगर हम लोग चाहें सब मिलके तो हम हर कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले हमारे कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी खिलाड़ी भी आश्रम में गए थे कि महाराज जी इस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के, खासकर राजली पंघाल और हमारे जो गुराना, कानपुर, सिंदड़, गिराए, राजली के बच्चे जीत के आए हैं। हमारे कोच साहब थे, वो मैं जानता हूँ उनको अच्छे से, राजली अपने स्कूल से थे, तो बोले महाराज जी अपना ही है, अपने बच्चे हैं, आपको अवश्य आना है और बच्चों को सहयोग भी करना है क्योंकि नई एकेडमी है। जब हमारी एकेडमी गिराए में भी है, हमारे मस्जिद कोच साहब चलाते हैं। जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, वैसे तो लोग कहते हैं कि बाबाओं का काम केवल भक्ति करना होता है, माला जपना होता है, मगर मेरी रुचि रहती है कि हमने, भगवान ने हमें जन्म दिया है, हमारा जीवन सुधारने के साथ साथ हमें, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सामाजिक दायित्व है, हमारी प्रकृति की रक्षा करनी है, हमें धर्म की रक्षा करनी है, हमारे समाज की रक्षा करनी है, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। आज हम देखते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, घर से निकल जाते हैं, बहनें आज हमारी हैं 99% लड़कियां कामयाब है, मगर हमारे जो लड़के हैं वो बिगड़ रहे हैं आजकल, क्योंकि एक एक पैदा कर रहे हैं, माँ का लाडला होता है, बाप भी कुछ नहीं कहता और वो बच्चा बिगड़ जाता है। आज नशे की लिप्त में इतने हमारे बच्चे डूब चुके हैं कि पूछो मत, हद से ज्यादा। हर गांव के अंदर 10 से 15 बच्चे हमारे नशे के अंदर लिप्त हैं। अगर आप अपने बच्चों को अकेडमी में भेजेंगे, खेलकूद के कार्यों में भेजेंगे, मंदिरों में भेजेंगे, गौशाला में भेजेंगे, तो मेरी माता बहनों, वो भविष्य आपका सुधरेगा और उसकी जिम्मेदारी, मेरी माता इतनी भारी संख्या में बैठी है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि पिता है वो सुबह शाम कमाने चला जाता है, मगर आप लोगों के घर में रहती है, आपका ध्यान रहता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बेटी क्या कर रही है, आपका बेटा क्या कर रहा है। तो आप अपने बच्चों को, जो हमारे अच्छे अच्छे कोच साहब यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे संघ के सदस्य बैठे हुए हैं, तो आपको जो भी आवश्यकता होती है, जहाँ होती है, आप समाज के सामने रखिए, हम जैसे लोगों के सामने रखिए, सामाजिक व्यक्ति है, तो अपने बच्चों का आप सुधार करेंगे तो ही आपको भविष्य आगे उज्जवल होगा। यहाँ पे नई एकेडमी खुल रही है, मैं भी जिला पार्षद हूँ, आप लोगों ने चुन के भेजा है, मेरे गाँव राजली पंघाल, जो भी मेरे 11 गाँव ने मुझे चुन के भेजा है। वैसे तो ये कानपुर गांव की ज़मीन आती है, मगर फिर भी हमारे हिसार ज़िले में हम कहीं भी सरकारी ग्रांट यहाँ लगा सकते हैं, मगर कानून के प्रावधान के अंदर अगर ये उचित हुआ, जो नियम कानून के होते हैं ग्रांट लगने के, उसके अनुरूप हुआ, तो आप जितना बड़ा सेट चाहे बना सकते हैं। उसके ग्रांट में अपनी तरफ से 11 लाख की घोषणा करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि लगभग 15 लाख का बजट हमारा बना था। जब गिराए में हमने सेट बनाया था तो वहाँ 15 लाख लगे थे, फिर भी अगर कसर रही तो मैं, क्योंकि मेरी इच्छा रहती है, क्यों, हम कौन है, हम यहाँ सेवादार हैं, मैं भी यहाँ सेवादार हूँ भगवान भोलेनाथ का, हम कोई यहाँ मालिक नहीं है। अगर किसी को घमंड हो कि मैं आज मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, वो कुछ समय के लिए होता है, भगवान सबको जिम्मेदारी देती है। अगर आप अच्छे से जिम्मेदारी देते हैं तो भगवान आपको आगे भेजता है, क्योंकि आप उसके लायक हैं। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, कि जहाँ मूलभूत आवश्यकता नहीं है, हम वो आवश्यकताएं पूर्ति करें, हम प्रयास करते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि गांव से मेरे वार्ड का ना हो, मगर वो हिसार जिले का है, तो मैं भरपूर प्रयास करता हूँ कि वो काम सिद्ध हो, जितना मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर भी अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, अन्य काम होते हैं, फिर भी हम सरकार के माध्यम से प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि हम तो बाबे और मांगते हैं, हर किसी के पास मांगने के लिए चले जाते हैं। आप लोगों को भी मेरी आवश्यकता कहीं पड़े, भाई लगे भाई थोड़ा सा कांटा अटक रहा है, तो हम सीधा करना उसको जानते हैं, सीधा करके आप लोगों को ग्रांट लाने का प्रावधान करेंगे। फिर भी मैं पुनः आपसे विनती करता हूं कि कोई कमी रहेगी, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है इस ट्रस्ट के, आप जमा कराएंगे, वो हम जिला परिषद में चेक करा के आपको प्रयास करेंगे कि आपका जल्द से जल्द सेट यहाँ बन के खड़ा हो जाए, ताकि अगली बार जब यहाँ बच्चे हमारे जीत के आए तो बहुत अच्छा सेट और जो व्यवस्था यहाँ के वो दुरुस्त हो। मैं पुनः मेरी माता बहनों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ धर्म से जोड़िए, समाज से जोड़िए, प्रकृति से जोड़िए, गौशाला से जोड़िए। केवल शिक्षा से आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, वो आपको नौकरी दे सकते हैं, पैसे कमा कर दे सकते हैं, मगर आपके बच्चे बड़े होकर आपका परिवार नहीं चला सकते। आज हम देखते हैं हमारे 70% जो तलाक हम दूसरे समाज के लोगों में देखते थे, वो तलाक की समस्या आज हमारे समाज के अंदर बहुत गहरा आघात कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हम शिक्षा तो दे रहे हैं, मगर जो हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं छूट रही है। तो मैं, हमारे यहाँ प्रवीण उड़ान जी आए हुए हैं, मैं इनकी वीडियो देखते रहता हूँ, बहुत अच्छी रील बनाते हैं समाज के जागरूक करने के लिए। अगर ऐसे ऐसे योद्धा हमारे पास हो
जो समाज को समय समय पर सचेत करते रहते हैं। वैसे तो समाज को जागरूक करने का कार्य सन्यासियों का होता है, जो समाज के प्रबुद्ध जन होते हैं उनका होता है, मगर हर व्यक्ति अगर समाज के लोकहित के, देश हित के विषय में अगर चिंतन करेगा, मंथन करेगा, तो हम सब लोग उस समस्या का निपटारा कर सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे सदस्यगण और भी आए हुए हैं। मैं पुनः आप सबका, इस रग्बी टीम के एसोसिएशन का पुनः दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन बच्चों को शुभकामना देता हूं कि वो सब जीत के आए हैं। अगली बार पुनः आप अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे और अपने देश, समाज, राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। सबको ओम नमो नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव।